हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ को देखेंगे, अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को देखेंगे और साथ साथ में कितने प्राइस पे ये आ रहा है ये भी देखेंगे। और इसका आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चले, यानी कितने इसका जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है, इसमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इसके अंदर कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करें। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करके एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करो, जो अच्छा पैसा बना के देगा। और साथ साथ में टेलीग्राम की भी लिंक नीचे दी हुई है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी, और साथ साथ में फेसबुक के ज़रिए भी, और साथ साथ में मुझे कॉल व्हाट्सअप के ज़रिए भी कोई भी क्वेरी रहे स्टॉक मार्केट के बारे में या आईपीओ के बारे में, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ ओके अच्छी तरह रिव्यू कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें हैं एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के बारे में। इसकी डिटेल देखेंगे। देखा जाए तो ये आईपीओ स्टार्ट होने जा रहा है, यानी ओपन होने जा रहा है 3 अप्रैल से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा और 6 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। मेन बोर्ड ये आईपीओ है जिसका प्राइस 415 से 436 के बीच में रखा गया। अगर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर इसमें सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 436 पे ही पार्टिसिपेट करें, जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है। फेस वैल्यू इसका ₹2 है और साथ साथ में इशू साइज़ देखा जाए तो 865 करोड़ का ये आईपीओ है। बहुत बड़ा आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ है, कम से कम 865 करोड़ का ये आईपीओ जो हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा दोनों एक्सचेंज पे, एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा, जिसकी लॉट साइज देखा जाए तो 34 का एक लॉट रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। करें एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखा जाए तो इन्हें उनकी पर्सनल वेबसाइट पर लेकर आया हूँ जहाँ पर ये काम करती हैं, और साथ साथ में क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है इनकी, वो सारी बातें, सारी चीज़ें अपने वेबसाइट के उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और साथ साथ में देखा जाए तो वर्टिकल इंडस्ट्रीज लीडर के अंदर भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और बात करते हैं इसके और भी क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, मतलब क्या क्या डिज़ाइन करती हैं, क्या क्या अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। देखा जाए तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस करती है, किसके अंदर डिज़ाइन, एनपीआई, वॉल्यूम प्रोडक्शन, पीसीबी असेंबल, और साथ साथ में केबल, वायर, हार्नेस, शीट मेटल और एरोस्पेस मेटल मशीनिंग, और साथ साथ में लॉजिस्टिक के अंदर और भी सिस्टम इंटीग्रेटेड प्लास्टिक और मैग्नेट वगैरह के अंदर भी ये काम करते हैं। ये पूरी वेबसाइट के ऊपर अपनी सारी सर्विसेज और सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें ये अपने मेंशन की है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल की सब्सक्राइब भी कर देना। चलो देखते हैं और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं चैनल पे। हम बात करें एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ की शुरुआत करीब कंपनी की शुरुआत हो गई थी 1999 में। और बात करते हैं एवेलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक लीडिंग एंड फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर सर्विस कंपनी है, और ये प्रोवाइड करती है एंड टू एंड कैपेबिलिटी in delivering box built solution in India. Focus on high value precision engineering product. Company is one of the leading segment in India in term of revenue in fiscal year 2020. और साथ साथ में देखा जाए तो थ्रू वो यूनिक ग्लोबल डिलीवरी मॉडल एवेलॉन ऑफर टू फुल स्टॉक product and solution suite right from the printed circuit board PCB design and assemble to the manufacture of complete electronic system box build to certain global original equipment manufacturer, और साथ साथ में इंक्लूडिंग OEM लोकेटेड इन कंट्रीज लाइक चाइना, नेदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट, और साथ साथ में जापान में। और बात करते हैं एवेलॉन ऑफरिंग करते ही करीब करीब देखा जाए तो कंपनी इंक्लूड है पीसीबी डिज़ाइन, असेंबली, केबल असेंबल, और साथ साथ में हार्नेस, शीट मेटल फैब्रिकेशन एंड मशीन, और मैग्नेटिक इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक एंड टू एंड बॉक्स बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह ये प्रोवाइड करती है। और बात करते हैं कंपनी के नोटेबल स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग डिज़ाइन सपोर्ट फॉर क्रिटिकल इंटीग्रेटेड असेंबलीज, सब असेंबलीज, और साथ साथ में कंपोनेंट एंड इनक्लोजर फॉर द मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल। दे हेल्प टू कस्टमर रिसीव बेस्ट ऑफ द सर्विस। और साथ साथ में देख लेते हैं कंपनी के और भी क्या है डिटेल, वो भी देख लेते हैं। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मार्च 2020 के अंदर कंपनी की टोटल असेट करीब हुई थी करीब 449 करोड़ की, और टोटल रेवेन्यू आया था 653 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब 12 करोड़ का था, और कंपनी के ऊपर उधार जो बोरोइंग थी करीब 248 करोड़ की कंपनी के ऊपर उधार भी था। और मार्च 2021 के अंदर कंपनी की टोटल एसेट 512 की थी। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो करीब 700 करोड़ का आया था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ और सिर्फ 23 करोड़ का था। और कंपनी का जो बोरोइंग उधार देखा जाए तो करीब 295 करोड़ का चढ़ चुका था। और बात करते हैं मार्च 2022 के अंदर टोटल असेट कंपनी की 587 थी, और टोटल रेवेन्यू कंपनी का आया था करीब
851 का। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, तो करीब करीब 68 करोड़ का आया था। और बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी की करीब करीब सेम टू सेम 294 करोड़ की टोटल बोरोइंग यानी उधार चढ़ चुका था ना। डिटेल और भी देखा जाए, डिटेल एक बार और देख लेते हैं। अगर फाइनेंशियल को देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ से 23 करोड़ से डायरेक्ट 68 करोड़ हो गई। लेकिन टोटल बोरोइंग देखा जाए तो करीब करीब 2.5 करोड़ से डायरेक्ट 250 करोड़ से कंपनी के डायरेक्ट 300 करोड़ की कंपनी के ऊपर उधार भी है, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। और टोटल रेवेन्यू भी देखा जाए तो 653 करोड़ से कंपनी का 851 करोड़ का टोटल रेवेन्यू भी हो गया था। कंपनी ने देखा जाए तो जितना करीब करीब प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर उधार भी चढ़ा हुआ है, ध्यान देने की चीज़ है। क्योंकि एक डेप्ट कंपनी है, करीब करीब 300 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। और देखा जाए तो कंपनी क्यों अपना आईपीओ लेकर आ रही है, सबसे मेन रीज़न ये रहता है कि आईपीओ क्यों आ रहा है, फाइनेंशियल कैसा है, ये ध्यान देने की चीज़ रहती है। इनको प्री पेमेंट और रीपेमेंट करना है, जो इनके ऊपर बोरोइंग और लोन वगैरह है वो करना है। और साथ साथ में एवलॉन टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को जो इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग है वो इनको पे करना है। और फंडिंग इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और साथ साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लेकर आया जा रहा है, जो अक्सर मेन कंपनी में देखा जाता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आईपीओ लेके आ रही है कंपनी। चलो और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। इससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब। हम बात करें एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अगर इसकी डिटेल देखा जाए तो ये आईपीओ जैसे मैंने बताया 3 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 6 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू देखा जो करीब करीब 2 रुपये रखा गया है। आईपीओ प्राइस 415 से 436 के बीच में रखा गया है इसका। और लॉट साइज़ देखा जाए तो करीब करीब एक लॉट के अंदर मिनिमम कम से कम एक लॉट रिटेल को लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 34 शेयर्स रहेंगे। और बात करेंगे टोटल इशू साइज़ की, तो इसके अंदर 865 करोड़ का ये टोटल इशू साइज़ है, जिसके अंदर फ्रेश इशू भी रखा गया है 820 करोड़ का। और साथ साथ में ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है, करीब करीब 545 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी रखा हुआ है कंपनी का। और डिटेल में बात करते हैं तो देखा जाए करीब कंपनी जो ऑफर फॉर सेल लेकर आई है 545 करोड़ का। और देखा जाए तो कंपनी के ऊपर करीब करीब 250 करोड़ का कर्जा भी, यानी अपना कर्जा निकालने के लिए करीब करीब ऑफर फॉर सेल भी लाई है। यानी कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं, या कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग इसके अंदर से बेच के निकल रहे हैं, ऐसा भी है। अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की, जैसे मैंने बताया इसकी लिस्टिंग हमको होते हुए दिखाई देगी, BSE NSE दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, BSE NSE पे। और साथ साथ में देखा जाए इसके रिजर्वेशन के बारे में, यानी जिसका कोटा रखा गया है, किसको कितना पोर्शन दिया गया वो देख लेते हैं। बात करते हैं QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल 75% यहाँ पे दिया गया है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो QIBs को दिया गया है। उसके बाद HNIs के बारे में बात करते हैं। HNIs को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं करीब करीब 15% इसके अंदर HNIs को भी ऑफर हुए हैं। अब साथ साथ में देखा जाए तो रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं 10% रिटेल को दिया गया। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है सबसे कम रिटेल को इसके अंदर दिया गया है। चलो और भी क्या डिटेल है, टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके एवेलॉन के अंदर पार्टिसिपेट करो, जो अच्छा। हम बात करें एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। देखा है तो इसकी ओपनिंग हो जाएगी करीब करीब 3 तारीख से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा। और साथ साथ में ये क्लोज भी हो जाएगा 6 अप्रैल से ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा, नहीं ये कह सकते हैं नेक्स्ट वीक से ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, वीडियो के माध्यम से वो भी 12 तारीख को बता दूंगा। नहीं कह सकते बेसिक अलॉटमेंट हमको 12 तारीख को देखने को मिलेगा। उसके बाद 13 तारीख को ये अकाउंट में रिफंड हो जाएगा जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा, और जिनको मिल जाएगा वो 17 तारीख को डीमेट अकाउंट में ये आईपीओ देखने को मिलेगा। और लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी करीब करीब ये 18 तारीख को स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल डे रहेगा कंपनी के लिए कि उनका स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रहा है। और ये मैंडेटरी है, यूपीआई के जरिए 5 बजे तक इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसके अंदर 10 बजे से 12 के बीच में या 1 बजे के बीच में कर लिया करो, बेहतर रहेगा, क्योंकि शाम तक उसके अंदर यूपीआई जाम भी हो सकता है, यूपीआई फेल भी हो सकता है, सर्वर भी फेल हो सकता है, अक्सर देखने को मिलता है। फिलहाल चलो देखते हैं और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में। तो जैसे मैंने बताया मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा रिटेल को, जिसके अंदर 34 शेयर्स रहेगा। अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,824 पे करना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा लॉट ले रहे हैं तो रिटेल को कम से कम 13 लॉट मिलेगा, और जिसके अंदर शेयर्स मिलेंगे 442, और टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 2 लाख के अंदर, करीब करीब 1,92,000 पे करना पड़ेगा। और अगर 14 लॉट ले रहे तो HNIs कैटेगरीज में आ जाएंगे, मिनिमम 14 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 476 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,07,536 रुपया पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम देखा जाए तो रिटेल जो 10 लाख के नीचे हैं 37 लॉट ले सकते हैं, 2,278 शेयर्स मिलेंगे, जिसके अंदर 9,93,000 पे करना पड़ेगा। और अगर 10 लाख से ऊपर के कैटेगरी में पे करें तो 68 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 2,312
शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 10,08,032। और इसी के साथ में चलो देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। और बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर फिलहाल 70% इसके अंदर होल्डिंग यानी 70% होल्डिंग है और लिस्ट होने के बाद करीब करीब 51% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। चलो देख लेते हैं आईपीओ का आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में देखा है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है आज के दिन में वो देखेंगे, कितने पे ट्रेंड कर रहा है वो भी देखते हैं। देखा है तो आज है करीब करीब 29 तारीख, 29 मार्च और 29 मार्च, और ये आईपीओ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और आज के डेट में ये 5 से 6% तक हमको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। फिलहाल देखा जाए जब से ये आईपीओ आया हुआ है तब से इसके अंदर करीब करीब 5 से 6% का हमको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ साथ में ये भी देखेंगे इसके अंदर और भी कितनी तेज़ी रहेगी वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। नीचे ये टेलीग्राम की लिस्ट दी हुई है यानी लिंक दी हुई है, उस पर माध्यम करके उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और मुझसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी सवाल रहे, कोई भी क्वायरी रहे, मुझे व्हाट्सअप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, डायरेक्ट मुझसे कॉल के जरिए या टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।